फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। अपनी लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि म्यूचुअल फंड्स क्या है, उनके क्या बेनिफिट्स हैं, लोग म्यूचुअल फंड्स क्यों परचेज करते हैं, म्यूचुअल फंड्स हमें कैसे रिटर्न्स देते हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स को डिस्कस करेगा। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और डिस्कस करते हैं कि मार्केट में डिफरेंट टाइप के म्यूचुअल फंड्स कौन कौन से हैं और हम एक इन्फॉर्म डिसीजन कैसे ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स एक कॉम्प्रिहेंसिव, इजी और फ्लेक्सिबल वे है एक पोर्टफोलियो क्रिएट करने का, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट करने का, जो कि आपको लॉन्गर रन में एक अच्छा रिटर्न दे सके। मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल होते हैं जो कि आपके रिस्क एपिटाइट के साथ मैच करके आप उन्हें परचेज कर सकते हैं ताकि आपके जो फ्यूचर गोल्स हैं आप वो मीट कर सके। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि मार्केट में किस किस टाइप के म्यूचुअल फंड्स हैं। सबसे पहले जो म्यूचुअल फंड्स है उसे हम ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं इक्विटी में, डेट में और मिक्स ऑफ बोथ। फर्दर ये क्लासिफाई होते हैं ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड में। चलो ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसमें आप कभी भी एंटर या इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी रिडीम या आप किसी भी टाइम उनको एग्जिट कर सकते हैं। इसमें कोई फिक्स मेच्योरिटी डेट या फिक्स मेच्योरिटी टाइम नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड जो क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें एक फिक्स मेच्योरिटी टाइम होता है और आप इन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट या परचेज तभी कर सकते हैं जब इनका इनिशियल ऑफर पीरियड होता है, जिसको हम कहते हैं एनएफओ, दैट इज न्यू फंड ऑफर। और ये जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ऑटोमेटिकली मेच्योरिटी डेट पे रिडीम हो जाते हैं। नेक्स्ट अब हम डिस्कस कर लेते हैं इक्विटी फंड्स के बारे में। इक्विटी फंड्स जो है वो मोस्ट पॉपुलर स्कीम है म्यूचुअल फंड्स की, जिसमें कि आपको मौका मिलता है कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सके। मतलब आप म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दो इनका हाई रिस्क होता है, इसमें हाई रिस्क होता है लेकिन इसमें हाई रिटर्न का भी पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा होता है। और ये जो है उन लोगों के लिए बेस्ट सूटेड है जो कि हाई रिस्क ले सकते हैं और एक वो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं ताकि लॉन्ग रन में उनको एक अच्छा रिटर्न मिल सके। फर्दर इक्विटी फंड्स जो है वो डिवाइडेड होते हैं थ्री कैटेगरीज में। एक है सेक्टर स्पेसिफिक फंड, सेकंड इज इंडेक्स फंड, थर्ड इज टैक्स सेविंग फंड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स में। सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स क्या होते हैं? सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स वो फंड्स होते हैं, वो स्कीम होती है जो कि एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करती है। जैसे कि जो बैंकिंग में इन्वेस्ट कर रही है, माइनिंग में इन्वेस्ट कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रही है, या ऑटो में इन्वेस्ट कर रही है, फार्मास्यूटिकल में इन्वेस्ट कर रही है। तो ये हो जाएगा सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स। ये जो होता है हाई रिस्क रहता है इसके अंदर और ग्रोथ पोटेंशियल भी हाई होता है। नेक्स्ट हमारा आता है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड जो होता है वो फंड है जो कि एक पर्टिकुलर इंडेक्स को फॉलो करता है, जैसे कि बीएससी या एनएससी। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं एक जो इंडेक्स फंड है, अगर वो बीएससी को फॉलो कर रहा है तो लेट्स से बीएससी के अंदर कोई जो वेटेज है स्टॉक ए का 20% है, देन ये इंडेक्स फंड जो है इसमें भी ये भी इन्वेस्ट करेगा अपने एसेट्स जो है स्टॉक ए में 20%। और इंडेक्स फंड के अंदर जो रिटर्न्स है वो भी सिमिलर रहते हैं जो जिस भी वो इंडेक्स को फॉलो करते हैं। लेट्स से बीएससी इंडेक्स ने आपको एक साल में 10% रिटर्न दिया तो इंडेक्स फंड भी मोर और लेस सिमिलर टू 10% रिटर्न आपको देगा। उसी तरीके से जो लॉस होते हैं वो भी लिमिटेड होते हैं, जैसे जैसे जो इंडेक्स परफॉर्म करेगा वैसे वैसे आपका इंडेक्स फंड भी परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अपने टैक्स सेविंग फंड की तरफ। टैक्स सेविंग फंड जो होता है इसको हम ईएलएसएस भी कहते हैं, दैट इज इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इसके अंडर जो है आपको एटीसी का बेनिफिट मिलता है, ठीक है। और जो है इसमें मिनिमम आपका लॉक इन पीरियड रहता है 3 इयर्स का।
तो आप जो है इसमें जो है इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं और आप इसके अंदर जो है रिटर्न भी अच्छा खासा ले सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारा आ जाता है मनी मार्केट फंड्स। मनी मार्केट फंड्स क्या होते हैं? मनी मार्केट फंड्स जो होते हैं वो फंड्स होते हैं जो कि इन्वेस्ट करते हैं शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स में और जो कि एक रीजनेबल रिटर्न देते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। इनको हम लिक्विड फंड्स भी बोलते हैं और ये उन कस्टमर्स के लिए सूटेबल है जो जिनका रिस्क एपिटाइट लो है और जो कि शॉर्ट पीरियड में एक रीजनेबल रिटर्न लेना चाहते हैं। और ये उन लोगों के लिए सूटेबल जो कि अपना जिनके पास सरप्लस अमाउंट है और जो कि अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में पैसा ना डाल के लिक्विड फंड्स में, दैट इज मनी मार्केट फंड्स में पैसा डालना चाहते हैं। इनको हम लिक्विड फंड्स भी कहते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अपना फिक्स्ड इनकम और डेट म्यूचुअल फंड्स में। ये वो फंड स्कीम्स होती हैं जिसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में की जाती हैं, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स। ठीक है, ये लो रिस्क और लो रिटर्न आउटलुक के होते हैं और ये जनरेट करते हैं कि स्टेडी रिटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और ये उन लोगों के लिए सूटेबल है जिनका लो रिस्क एपिटाइट है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं बैलेंस फंड्स की तरफ। बैलेंस फंड्स जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, ये इक्विटी और डेट फंड्स का मिक्सचर होता है। ठीक है, इसके अंदर इक्विटी और डेट फंड्स दोनों ही स्कीम्स में इन्वेस्ट किया जाता है और मार्केट रिस्क के बेस पे जो है अलोकेशन जो है वो चेंज होती रहती है। लेट्स से मार्केट अभी अच्छा है तो 65% जो है वो इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिया, 35% जो है डेट में इन्वेस्ट कर दिया। जैसे ही मार्केट जो है अगर वो थोड़ा सा टंबल करता है या फिर थोड़ा ख़राब हो जाता है तो फिर वो जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रोपोर्शनेटली चेंज कर देंगे। डेट में आपका जो है ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देंगे, 55% डेट में इन्वेस्ट कर देंगे और 45% जो है इक्विटी में इन्वेस्ट कर देंगे। तो ये उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जो कि एक मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं। ठीक है, जो कि एक मॉडरेट जो कि एक मॉडरेट रिटर्न लेना चाहते हैं और जिसमें बहुत कम रिस्क रहता है। ठीक है, लो रिस्क के साथ आपको मॉडरेट रिटर्न्स इसमें मिलते हैं। देन आ जाते हैं हम हाइब्रिड और मंथली इनकम प्लान में। जो हाइब्रिड या मंथली इनकम प्लान है ये सिमिलर होता है बैलेंस फंड में, सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि इनमें जो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ी कम होती है इन कंपैरिजन टू बैलेंस फंड्स में। ठीक है, इसको इसलिए हम मार्जिनल इक्विटी फंड्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल जो कि रिटायर हो चुके हैं और जो कि एक रेगुलर इनकम चाहते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद लेस रिस्क। नेक्स्ट हमारा आ जाता है गिल्ट फंड। गिल्ट फंड जो होता है वो फंड्स होते हैं जो कि प्योरली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्ट करते हैं और कहीं इन्वेस्ट नहीं करते। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जो कि बिल्कुल बहुत ही लो रिस्क लेना चाहते हैं। इसमें कोई भी क्रेडिट रिस्क भी नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर हाई इंटरेस्ट रेट रिस्क इन्वॉल्व होता है। अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो यील्ड जो है इस फंड की वो कम हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। आगे हम और भी टॉपिक्स लेके आएंगे इन्वेस्टमेंट्स को लेके, नए नए वेन्यूज़ कहाँ आप और इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।